फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपनी इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स, प्रोवर्ब जैसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज करके आप अपनी इंग्लिश को और भी इंप्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बी इट एवर सो के बारे में। बी इट एवर सो एक इंग्लिश फ्रेज है। देखिए, जब बात इंग्लिश फ्रेज की आती है या फिर इंग्लिश इडियम की आती है, तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना कि इसे अगर वर्ड टू वर्ड आप हिंदी में ट्रांसलेट करके इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको इसकी एक्यूरेट मीनिंग नहीं पता चलेगी। ठीक है, हमें हमेशा ये समझना होता है कि इस इंग्लिश फ्रेज को किस सेंस में यूज किया जा रहा है। ठीक है, वो कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे यूज किया जा रहा है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई सामान है, ठीक है? वो बहुत महँगा है, लेकिन आपको बहुत पसंद है, तो आप कहते हैं ना कि मैं इसे ज़रूर खरीदूँगा, भले वो कितना ही महँगा क्यों ना हो। तो जब ये लाइन आती है ना, कितना ही क्यों ना हो, है ना? कोई भी चीज़, चाहे महँगा हो, प्यारा हो, खूबसूरत हो, जो भी हो, उसकी जो भी ख़ासियत है ऐसी हो, तो जब ये सिचुएशन आती है ना, उसी सिचुएशन में हम इस इंग्लिश फ्रेज़ को यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है या फिर लोग ऐसे बोलते हैं ना कि बच्चे तो प्यारे लगते हैं, भले वो कितनी ही शैतानी या फिर बदमाशी क्यों ना करें। तो जब ये आया ना इस सेंटेंस में, कितना ही क्यों ना, तो इस सिचुएशन में अगर आपको इंग्लिश में कहना हो तो वहाँ पे आप इस फ्रेज़ का यूज़ कीजिए, बी इट एवर सो का। चलिए हम थोड़ा डिटेल में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। Used to emphasize that someone or something has a particular quality, but it is accepted in that way only. चलिए हम हिंदी में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। इसका यूज़ हम ये बताने के लिए करते हैं कि कोई सामान या फिर इंसान में कोई ख़ास गुण या बुराई है, लेकिन वह फिर भी एक्सेप्टेड है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए बुराई का मतलब किस तरह से हो रहा है, जैसे कि अब जैसे बच्चा है वो प्यारा है तो उसकी ख़ासियत है, ठीक है? जैसे फ्लावर्स होते हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं ना, तो उसकी ख़ासियत है। लेकिन कोई सामान है, ठीक है? वो बहुत महँगा है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते ना कि उसका गुण है, तो इसीलिए यहाँ पे उस सेंस में यूज़ हो रहा है। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस इंग्लिश फ्रेज़ की मीनिंग को देख लिया। अब हम देखेंगे उसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। इसके लिए हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं। इसका फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, अ चाइल्ड इज़ ऑलवेज़ अडोरेबल फॉर देयर पेरेंट्स, बी इट एवर सो विकेड। एक बच्चा अपने माता-पिता के लिए प्यारा ही होता है, भले वह कितना भी शैतान क्यों ना हो। चलिए हम इसका एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। I want to buy this dress, be it ever so costly. मैं यह ड्रेस खरीदना चाहती हूँ, भले ही कितना भी महँगा क्यों ना हो। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बी इट एवर सो फ्रेज़ की मीनिंग को भी देख लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, ये भी आप लोगों ने देख लिया। चलिए अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। जी हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बस सुनने से ना ये इंग्लिश फ्रेजेज़ आपके खाली माइंड में स्टोर होंगे, ठीक है? लेकिन जब बात आएगी इंग्लिश बोलने की या फिर इंग्लिश लिखने की, तो वो आपको वक़्त पे याद नहीं आएगा, जब तक कि आप उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं। तो रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। आज हम कुछ इडियम्स की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला एंड फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे अ पीस ऑफ केक का यूज होगा या फिर इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। सेकेंड सेंटेंस है, ही इजंट डूइंग एनीथिंग एंड हैज बिकम अ फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे गो गेटर का यूज होगा या फिर काउच पोटैटो का। नेक्स्ट सेंटेंस है, कुकिंग इज अ फिल इन द ब्लैंक फॉर हर। यहाँ पे अ पीस ऑफ केक का यूज होगा या फिर काउच पोटैटो का। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज अ फिल इन द ब्लैंक एंड ऑलवेज एनकरेजेस अदर्स। यहाँ पे काउच पोटैटो का यूज होगा या फिर गो गेटर का।
नेक्स्ट सेंटेंस है डेकोरेटिंग द हाउस इज अ फिल इन द ब्लैंक फॉर हर। यहाँ पे वंस इन अ ब्लू मून का यूज होगा या फिर अ पीस ऑफ केक का। लास्ट सेंटेंस है ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे रेन और शाइन का यूज होगा या फिर इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू इडियम्स की प्रैक्टिस भी हो गई और इस वीडियो में आप लोगों ने बी इट एवर सो इंग्लिश फ्रेज की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय इस फ्रेज का जरूर यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी इंप्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।